हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सबको एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा जो टॉपिक है और आज का जो क्लास है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। आज हमारा पहला क्लास है इग्नू के अंडर में जो एमएसडब्ल्यू का फर्स्ट ईयर का बैच है। तो इग्नू के अंडर में फर्स्ट ईयर का बैच का पहला क्लास है और उसी का आज संप्रचार है। आज आप लोग सब लोग साथ में हैं, जितने बच्चे आज देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे ऐप स्टडी सोशल वर्क के अंडर में इग्नू के लिए बैच हम लोगों ने लॉन्च कर दिया, जो काफी दिन से आप लोगों के माध्यम से हमारे पास रिस्पांस आ रहा था कि सर एमएसडब्ल्यू के लिए, बीएसडब्ल्यू के लिए क्लास आप लॉन्च कर दीजिए। बीएसडब्ल्यू वाला एक क्लास हमारा हो गया है, तो अभी हम लोग जो कंसंट्रेट कर रहे हैं एमएसडब्ल्यू के अंदर। नेक्स्ट बैच में बीएसडब्ल्यू का अगर हो जाएगा बैच हम बनाएंगे तो फिर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आएगा या ऐप को आप लोग कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा, ठीक है। आज जो क्लास है एमएसडब्ल्यू का फर्स्ट ईयर का क्लास है, फर्स्ट क्लास है, तो आप लोग सब लोग जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सब लोग देखते रहिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग हो जाएगा। आज का जो क्लास है ये एक इंडक्शन क्लास के जैसा है, सोशल वर्क का इंडक्शन क्लास, समझ पा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज मेथड्स ऑफ सोशल वर्क को पढ़ेंगे, समझेंगे, समाज सेवा के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। और आज के बाद जो क्लास होगा वो आपके एज पर द सिलेबस उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे। आज सिलेबस के बाहर है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है सारे मेथड्स को समझना, क्योंकि आप जितने भी सोशल वर्क पढ़ाई कर लेंगे आपको बाद में सारे मेथड्स को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और इसीलिए आज का क्लास में हम लोग मेथड्स को ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मेथड्स ऑफ सोशल वर्क हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए पहले थोड़ा सा मैं समाज सेवा या समाज कर्म सोशल वर्क के बारे में बता देता हूं, फिर मेथड्स के बारे में बताऊंगा, और फिर मेथड्स के अंदर कितने मेथड्स आता है, कैसा कैसा आता है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए समाज सेवा या समाज कर्म, इसको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में सोशल वर्क बोला जाता है, और सोशल वर्क एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है और इसी को हम लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं। बात यह है कि हमारे भारत देश में सोशल वर्क इस टर्म को बड़ा कॉमन यूजेस किया जाता है, और इसीलिए जो लोग पढ़ाई करते हैं या पढ़ाई नहीं करते हैं वो लोग पहली दफा कभी ना कभी एक बार कंफ्यूज हुए होंगे कि भाई सोशल वर्क क्या ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए है, या इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, या ये सब्जेक्ट एक्चुअली में एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है कि नहीं। और ये कंफ्यूजन इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि ये जो वर्डिंग है, इसका जो प्रमोशन है वो बड़ा गलत तरीके से होता है, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है वो भी अपने आप को सोशल वर्कर बता रहा है, जो टीचर है वो भी अपने आप को सोशल वर्कर बता रहा है, जो डॉक्टर है वो भी अपने आप को सोशल वर्कर बता रहा है, और जो सोशल वर्कर है वो भी अपने आप को सोशल वर्कर बता रहा है। तो बात क्या है भाई, देखो सोशल वर्क जो टर्म है ये एक प्रोफेशनल टर्म तब बनता है जब इस टर्म के अंदर एक प्रोफेशनल अप्रोच को इंक्लूड किया जाता है। अब बड़ा सर बॉम्ब बस्टिंग वाला आपने बात बता दिया कि सोशल वर्क के अंदर प्रोफेशनल अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, ये क्या चीज है। जब आप घर से निकलते हैं, कोई एक इंसान भूखा है और उस इंसान को खाने का बहुत जरूरत है और आप इंस्टेंटली उसको खाना देके मदद कर रहे हैं, तो ये आपके लिए हो जाएगा सोशल सर्विस। क्या हो जाएगा? सोशल सर्विस। आपको लग रहा होगा कि ये समाज सेवा है, मैं समाज सेवा कर रहा हूं या समाज कर्म कर रहा हूं, तो वो नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? सोशल सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। और यहीं पर ही डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि एक इंसान जो पीड़ित है और जिसके पास खाना नहीं है, अगर आप उसी इंसान को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके, अच्छे तरीके से समझ के, उसका नीड को समझ के, फिर उसको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उसको कैपेबल बनाते हैं, संपूर्ण करते हैं, ताकि वो खुद जाके अर्निंग कर पाए, है ना, तो वो हो जाता है सोशल वर्क। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने बीच में बहुत सारे काम कर दिया, जैसे आपने ऑब्जर्वेशन डाला, फिर उसका बैकग्राउंड चेक किया, फिर उसके अंदर क्या पोटेंशियलिटी है, क्या स्किल है, उसको एनालाइज किया, और क्या मार्केट डिमांड है उसके आधार पर आपने ट्रेनिंग दिया, और उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आपने उसको कोई ना कोई काम के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसके कारण उसका घर चलना शुरू हो गया। तो ये हो गया सोशल वर्क, क्योंकि वो बार बार आपके पास खाना
मांगने के लिए या किसी के पास भी खाना मांगने के लिए नहीं जाएगा। वो कैपेबल हो गया, अभी वो कमाएगा और खाएगा, है ना। तो इसीलिए ये सोशल वर्क हो गया। और ये प्रमोशन हमारे पास है नहीं, ये समझ हमारे पास है नहीं, इसीलिए हम लोग पहली दफा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी थोड़ा बहुत क्लियर है, हम लोग सोशल वर्क के डेफिनेशन जब पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, तो और बहुत सारे एग्जाम्पल देके क्लियर करेंगे सोशल वर्क। लेकिन मुझे जितना लगता है बेसिक बेसिक तो अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब देखिए हम मेथड्स के बारे में बात करते हैं। मेथड्स क्या है सोशल वर्क में? तो मेथड्स वो सारे प्रक्रिया है जिसके आधार पे हम अपने सोशल वर्क मतलब समाज कर्म को करने का पैटर्न ढूंढते हैं, ठीक है ना। जैसे हम समाज कर्म अगर करते हैं तो ये बहुत बड़ा टर्म है, वो बहुत अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत कुछ समाया हुआ है। तो हमें पहले समझना है कि समाज कर्म को हम करने के लिए किस तरीके से करें। क्या हम इंडिविजुअल किसी को, जैसे हमने बताया कि एक इंसान के साथ एक इंसान जुड़ के ट्रेनिंग देगा, या बहुत सारे लोगों को देगा, या पूरा कम्युनिटी को देगा, या हमें कोई चीज आविष्कार करना है, समाज के कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्या करना है। और ये जो पैटर्न है, काम करने का जो तरीका है, उसी चीज को हम मेथड्स बोलते हैं, जिसके अंदर हमें यह समझना बहुत आसान हो जाता है कि हम समाज कर्म को किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ओके, अब देखिए अगर हम मेथड्स के बारे में बात करते हैं तो मेथड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है सोशल वर्क में। एक मेथड्स को बोला जाता है प्राइमरी मेथड्स और दूसरा मेथड्स को बोला जाता है सेकेंडरी मेथड्स। क्या बोला गया? मेथड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है प्राइमरी, ठीक है, और दूसरा हो गया सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों टर्म हमारे पास बहुत जाना पहचाना सा टर्म है, ये कोई पुराना मतलब नया टर्म नहीं है। तो प्राइमरी का मतलब होता है जो विशेष रूप से हमारे पास प्रयोजन होता है, जो विशेष रूप से जरूरत होता है, वो प्राइमरी। और सेकेंडरी का मतलब होता है जो साथ में आता है या जो उसके बाद जरूरत होता है, मतलब प्राइमरी के बाद जो जरूरत होता है वो होता है सेकेंडरी। जैसे अगर हम बोलेंगे कि आपका प्राइमरी खाना क्या है, तो प्राइमरी खाना आपका क्या हो सकता है? चावल हो सकता है, रोटी हो सकता है, दाल हो सकता है, जो आप डेली बेसिस पे आपको चाहिए जिंदा रहने के लिए, आप खाते हैं, है ना। अब आपको अगर ये पूछा जाए कि आपका सेकेंडरी खाना क्या है, तो सेकेंडरी खाना आपका हो सकता है लॉजेंस, सेकेंडरी खाना हो सकता है चाट पापड़ी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नीड नहीं है, इसको आप डेली बेसिस पे नहीं खाते हैं या सुबह शाम नहीं खाते हैं। आपको हो सकता है ये बहुत अच्छा लगता हो, आप थोड़ा ज्यादा खाते हैं, लेकिन प्राइमरी आपको खाना अगर ऑफर किया जाएगा तो रात में आप सोन पापड़ी चाट पापड़ी खा के सो नहीं जाते हैं, आप चावल रोटी कुछ ना कुछ खाते हैं, दोपहर में चावल रोटी कुछ ना कुछ खाते हैं। तो ये हो जाता है प्राइमरी खाना और हो जाता है एक सेकेंडरी खाना। इसी तरीके से समाज सेवा में या समाज कर्म में भी हमारे पास दो तरीके का मेथड्स है। सोशल वर्क में भी दो तरीके का मेथड्स है। एक होता है प्राइमरी मेथड जो डायरेक्टली लोगों को हेल्प करने के लिए आता है। क्या बोला मैंने? कि जो प्राइमरी मेथड्स है वो डायरेक्टली अप्लाई होता है, और जो सेकेंडरी मेथड्स है वो डायरेक्टली अप्लाई ना होके प्राइमरी मेथड्स के साथ अप्लाई होता है। तो ये हो जाता है सेकेंडरी मेथड्स। अब आप समझते हैं, मेथड्स को पहले समझ लेते हैं, फिर थोड़ा सा और हम लोग प्राइमरी मेथड्स और सेकेंडरी मेथड्स को भी समझ लेंगे। एक बात और मैं ऐड कर देता हूं, जो सेकेंडरी मेथड है उसको कभी कभी ऑक्सिलरी मेथड्स भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्सिलरी मेथड्स, ठीक है। देखिए प्राइमरी मेथड्स में हमारे पास तीन मेथड्स है। क्या क्या है? तीन मेथड्स है। तो प्राइमरी मेथड्स में हमारे पास पहला मेथड्स जो हो गया, पहला है केस वर्क, दूसरा है ग्रुप वर्क और तीसरा है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक से हम समझते हैं। क्या बोला? पहले केस वर्क, इसका बाद ग्रुप वर्क, उसके बाद कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए केस वर्क आ रहा है, ग्रुप वर्क आ रहा है और यहाँ पर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। इसको भी समझ लेंगे बाद में, क्यों वर्क और यहाँ पर क्यों ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया प्राइमरी मेथड्स। इसका मतलब बहुत ज्यादा जरूरी, जो बहुत ज्यादा अप्लाई भी होता है, ठीक है ना। और जो सेकेंडरी मेथड्स के बारे में हम बात करते हैं, तो सेकेंडरी मेथड्स जो है वो यहां पर है। कहां गया भाई? यहां पर
सेकेंडरी मेथड्स जो है सोशल एक्शन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल वर्क रिसर्च, ये 3 कैटेगरी का जो मेथड्स है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेथड्स। तो एक एक करके हम लोग अभी प्राइमरी मेथड्स और सेकेंडरी मेथड्स को समझ लेते हैं और इस मेथड्स के अंदर क्या क्या आता है वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए, प्राइमरी मेथड्स के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो बोला जा रहा है सबसे पहला प्राइमरी मेथड्स, फर्स्ट मेथड से सोशल केस वर्क। हर एक मेथड्स के सामने हम लोग सोशल वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, है ना। क्या वर्ड? सोशल, ये वर्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे केस वर्क हम बोल रहे हैं तो सोशल केस वर्क, ये कंप्लीट आपका वर्ड हो गया, कंप्लीट, है ना, सोशल केस वर्क। देखिए, केस वर्क का मतलब होता है, यहां पर केस का मतलब है इंडिविजुअल, एक एक। इसका मतलब मैंने क्या बोला? इंडिविजुअल, मतलब 1 to 1, 1 to 1, मतलब एक के साथ एक हम लोग जब काम करते हैं तो इसको बोला जाता है केस वर्क, है ना। तो केस वर्क में क्या क्या हमें समझना है कि जब हमें कोई एक इंडिविजुअल पर्सन को हमें चीजों, कोई एक प्रॉब्लम के साथ आता है और उसका प्रॉब्लम हमें सॉल्व करवाना है, ठीक है ना, तो उसको बोला जाता है केस वर्क। अच्छे तरीके से समझते हैं। मान के चलिए कोई एक पर्सन जो बहुत अपने जीवन में उलझा हुआ है, उसको कोई राह नहीं दिख रहा है कि वो क्या करे, सही गलत समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टाइम वो एक केस वर्कर के पास जाएगा या काउंसलर के पास जाएगा, जहां पर जाके अपना प्रॉब्लम के बारे में बताएगा और केस वर्कर यानी कि सोशल वर्कर उनको उनके एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग, उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देगा। अब बात यह आता है कि क्या सोशल वर्कर या केस वर्कर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? तो बात यह है कि प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता है, इंसान को कैपेबल बनाया जाता है। इंसान को कैपेबल बनाया जाता है। इंसान को जब कैपेबल बना दिया जाता है, वो इंसान अपने आप ही उस प्रॉब्लम से लड़ पाता है और प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली सॉल्व भी कर पाता है। तो ये हो जाता है सोशल केस वर्क। समझ पाए आप? सोशल केस वर्क। सोशल ग्रुप वर्क का मतलब है कि कोई ग्रुप के साथ जब हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, ग्रुप का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के साथ हम जब पर्टिकुलर चीजों के ऊपर काम करते हैं तो वो ग्रुप का कोई कुछ चीजों का स्पेसिफिकेशन है। जैसे कोई कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, कॉमन प्रॉब्लम होना चाहिए, इस तरीके का चीज जब हम ग्रुप को अलग से पढ़ लेंगे तो और डिटेल में पढ़ लेंगे कि क्या है ग्रुप, है ना। तो सोशल ग्रुप वर्क के अंदर क्या किया जा रहा है? ग्रुप वर्क के अंदर एक पूरा पर्टिकुलर ग्रुप के साथ सोशल ग्रुप वर्कर या सोशल वर्कर काम करता है और उस ग्रुप में लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये हो गया ग्रुप वर्क। एग्जांपल देते हैं। मान के चलिए एक ग्रुप है जहां पर लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे लोग आजकल बैंक से बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है। क्या आप लोग किस तरीके से बिजनेस सेटअप कर सकते हो, किस तरीके से पैसा को सेविंग्स कर सकते हो, छोटे छोटे उद्योगों के ऊपर काम कर सकते हो और बड़ा सेविंग कर सकते हो। तो देखो, वहां एक प्रॉब्लम था, लोग सेविंग्स करना नहीं जानते थे, लोग बिजनेस करना नहीं जानते हैं, एजुकेशन कम है, तो इसीलिए ग्रुप बना दिया गया और उस ग्रुप के अंदर जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जा रहा है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर दिया जा रहा है? उन लोगों को कैपेबल बना के, ठीक है ना, लोगों को कैपेबल बना के सॉल्व किया जा रहा है। तो ये हो रहा है सोशल ग्रुप वर्क। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में देखो, यहाँ पर ग्रुप वर्क था, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो पैटर्न ऑफ वर्क है वो अलग है। देखो, जब केस वर्क होता है, ग्रुप वर्क होता है, तो हमें हो सकता है कि एक ही प्रॉब्लम को एक ही बार में सॉल्व किया जा रहा है, लेकिन जब हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को बात करेंगे तो वहां पर कोई प्रॉब्लम ओरिएंटेड काम नहीं होता है, वहां पर एक कम्युनिटी को बिल्ड करना होता है ताकि वो कम्युनिटी बाद में बहुत सारे अलग अलग तरीके का एक्टिविटी भी कर पाए और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्यूशन में लिमिटेड ना रह के वो लोग अपने आप को और बेहतर कर पाए, पूरा समाज को बेहतर कर पाए। इसीलिए इसको वर्क ना बोल के इसको बोला जाता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना, है ना, ऑर्गेनाइज। जैसे आपके पास कोई
एक खिलौना होता है ना जो टुकड़े टुकड़े में बांटा हुआ होता है, उसको एक साथ जोड़ 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 के आपको एक पूरा बनाना है, तो वो हो जाता है ऑर्गेनाइज करना। कौन सा चीज कहाँ लगेगा, कौन सा कलर कहाँ लगेगा, वो आपको समझना है। इसी तरीके से कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि कम्युनिटी है जहां पर हो सकता है कम्युनिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है या बहुत सारे प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करना होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइज, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हो सकता है कोई एक कम्युनिटी है जहां पर इलिटरेसी है, लोग पढ़ाई लिखाई पे मन नहीं देते हैं या पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते हैं बच्चों को, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम। साथ में हो सकता है वहां बहुत सारे प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन का, अच्छा खाना क्या होना चाहिए उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, लोगों को सफाई के बारे में पता नहीं है, लोगों को लाइवलीहुड जीविका के बारे में पता नहीं है, और लोग उल्टा फुल्टा काम भी करते रहते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा बीमारी होता है, इस तरीके का भी एक एनवायरमेंट है। तो आपको उस कम्युनिटी को सोशली और ऑर्गेनाइज करना है ताकि वो धीरे धीरे पढ़ाई का भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो लोग न्यूट्रिशन के बारे में भी समझ पाए, और डिजीज कैसे हो रहा है, बीमारी कैसे हो रहा है उसके बारे में भी समझ पाए, और फिर लड़ पाए उसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये हो गया कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे पास तीन मॉडल्स या सॉरी तीन मेथड्स आ गए, और ये मेथड्स क्या क्या है, प्राइमरी मेथड्स के अंदर है, जिस प्राइमरी मेथड्स के अंदर मेरे पास तीन क्या है मेथड्स है, केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसके आगे हम सोशल को लगाएंगे, सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को भी हम सोशल लगा सकते हैं, सोशल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन टर्म बहुत बड़ा हो जाता है इसीलिए लोग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ही सिर्फ बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं सेकेंडरी मेथड्स के बारे में। तो देखिए सेकेंडरी मेथड्स के अंदर हमें क्या समझना है, सेकेंडरी मेथड्स के अंदर ये सारे समझना है कि देखो ये जो प्राइमरी मेथड्स के बारे में हम लोगों ने अभी बताया ना, ये प्राइमरी मेथड्स के साथ काम करता है, ठीक है। जैसे हम केस वर्क, तो इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को हम डायरेक्ट हेल्प कर सकते हैं, ग्रुप वर्क, एक ग्रुप को डायरेक्टली हम हेल्प कर सकते हैं, कम्युनिटी को डायरेक्टली हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर सेकेंडरी मेथड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट काम नहीं होता है, वो किसी ना किसी प्राइमरी मेथड्स के साथ लेके काम होता है। ओके, क्या क्या है समझ लेते हैं सर। तो देखिए सबसे पहले है सोशल एक्शन। सोशल एक्शन का मतलब है कि एक कम्युनिटी है, हो सकता है उस कम्युनिटी में किसी भी तरीके का अवेयरनेस का रिक्वायरमेंट है और उसके लिए आवाज उठाना, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कोई एक जगह है जहां पर जंगल था और लोग अपने फायदे के लिए जंगल को काट के बिल्डिंग बना रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े प्लांट बैठ रहा है, फ्लैट बन रहा है, सिटी बन रहा है। अब अगर जंगल के अंदर जंगल काटते रहेंगे तो फिर तो हमारे एनवायरमेंटल जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, है ना। तो उसके लिए आवाज उठाना कि भाई अगर जंगल काट रहे हो तो कहां पर जंगल बना रहे हो, इसका अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस देना कि जंगल कितना इंपॉर्टेंट है, पेड़ कितना इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए एक मूवमेंट क्रिएट होता है, एक बहुत लोगों को एक साथ जोड़ के आवाज उठाना, क्योंकि आप अकेले उठाओगे तो आप तो कुछ कर नहीं पाओगे, तो इसीलिए आपको बहुत सारे लोग साथ में रख के फिर आपको आवाज उठाना और कंटिन्यूअसली लोग जुड़ते रहें उसके ऊपर भी काम करना, तो इट इज कॉल्ड सोशल एक्शन, ठीक है ना। सोशल एक्शन, जैसे मान के चलिए मैं एग्जांपल देता हूं कि एक चिपको आंदोलन हुआ था, तो वो एक सोशल एक्शन का ही हमारा एग्जाम्पल है। जैसे एक जगह पे पेड़ को काटा जा रहा था, तो वहां पर जो ट्राइबल लोग हैं वो लोग अपने आप को पेड़ के साथ पकड़ के बोला कि काटो तो मुझे भी लेके काटो, तो इंसान को तो काट नहीं सकते, तो इसीलिए पेड़ को भी नहीं काटा। तो इस आंदोलन का नाम हो गया चिपको आंदोलन। हम लोग डिटेल में और पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा अभी सिर्फ एग्जाम्पल समझ रहे हैं, आपको ज्यादा टेंशन नहीं देना है ना, टेंशन भी कम रखना है और धीरे धीरे हमें पढ़ाई भी करना है। तो ये हो जाता है सोशल एक्शन। अब हम पढ़ते हैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जब हम लोग समाज कर्म को इस तरीके से करते हैं कि कोई एक प्लानिंग, कोई एक प्रोजेक्ट उसके अंदर करते हैं, कोई एजेंसी के अंदर करते हैं, उसको हम बोलते हैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे मान के चलिए कोई एक एनजीओ है और वो लोग वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करता है ना, तो एक पूरा एनजीओ का सेटअप, उसके लिए लोग लगेंगे, रिसोर्सेस लगेगा, मैन पावर लगेगा, पैसा लगेगा,
और एक प्रोजेक्ट एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया, जहां पर वो लोग काम कर रहे हैं, क्या ट्रेनिंग देना है, किस तरीके से ट्रेनिंग देना है, कितना दिनों के लिए ट्रेनिंग देना है, ये सारे चीज जहां पर डिटेल ऑब्जर्व करके बनाया जा रहा है। और वो एनजीओ भी रन हो रहा है, एक एजेंसी रन हो रहा है जिसके अंदर बहुत सारे सोशल वर्कर काम कर रहे हैं। तो ये पूरा फंक्शनलिटी को एक साथ हम सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया सोशल एडमिनिस्ट्रेशन। अब सोशल वर्क रिसर्च का मतलब है जैसे बाकी सब्जेक्ट में भी रिसर्च होता है। रिसर्च में क्या होता है कि हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम है सोसाइटी में, और उस सोसाइटी के प्रॉब्लम को हमें समझना है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए दहेज प्रथा, ये समाज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो दहेज प्रथा के बारे में हमें समझना है कि दहेज प्रथा क्यों चालू हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक है, और आज के दिन में इसका क्या रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो किस तरीके से इसको बंद करवाया जाए, इसके लिए क्या क्या प्लानिंग हो सकता है। तो ये पूरा ही एक पार्ट रिसर्च का पार्ट है। तो जैसे हमारे दूसरे सब्जेक्ट में है ना रिसर्च होता है, तो रिसर्च होने के बाद समझ में आता है प्रॉब्लम और उसका सल्यूशन भी दिया जाता है ना। तो इसी तरीके से समाज कर्म के अंदर भी रिसर्च किया जाता है और सल्यूशन की तरफ जाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी मेथड। ओके, तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ लिया, मैं एक बार सम अप कर देता हूं। पहले हम लोगों ने पढ़ लिया समाज कर्म क्या है, सोशल वर्क क्या है, उसके बाद पढ़ा मेथड्स क्या है, उसके बाद हम लोगों ने मेथड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है प्राइमरी मेथड्स, एक है सेकेंडरी मेथड्स। प्राइमरी मेथड्स को मेजर मेथड्स भी कहा जाता है, सेकेंडरी मेथड्स को माइनर मेथड कहा जाता है। प्राइमरी मेथड्स को कभी कभी जैसे प्राइमरी बोल रहे हैं, और सेकेंडरी मेथड्स को ऑक्सिलरी मेथड्स भी बोला जाता है। प्राइमरी मेथड्स में हमने क्या क्या मेथड पढ़ा, सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, सोशल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। और हम सेकेंडरी मेथड्स में क्या पढ़ रहे हैं, सोशल एक्शन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ सोशल रिसर्च, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी मेथड्स का सार संक्षेप, याद रह जाएगा ना, आसान है। ये हो गया ब्रीफ, ये था इंडक्शन। आप लोगों को समझ में आ गया क्या क्या मेथड्स है, क्या है समाज कर्म। अब जो भी आप लोग पढ़ेंगे आपके पास थोड़ा थोड़ा करके दिमाग में स्टोर होता रहेगा, क्योंकि कल से हम लोग पढ़ना चालू कर देंगे MSW 001। उसमें क्या है, और उसमें है उसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ना है, यूके में कैसे स्टार्ट हुआ, यूएसए में कैसे स्टार्ट हुआ, इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ, क्या इंपॉर्टेंस है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क हमें पढ़ना है, 001 में हमें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क। तो कल जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। जब हम समाज कर्म को थोड़ा सा ओवरव्यू कर दिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आशा रखता हूं आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे, और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज कुछ है नहीं। मैं कोशिश किया बहुत ही नॉर्मल लेमन लैंग्वेज से आप लोगों को समझा देने के लिए, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जितने भी बच्चे आज YouTube से देख रहे हैं वो सारे बच्चों के लिए हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर नए हैं तो, और अगर आप MSW के स्टूडेंट्स हैं तो बेझिझक लिखिए कि आप भी MSW कर रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि कितने MSW के बच्चे हमारे कंटेंट को देखते हैं, है ना। हालांकि बहुत काफी बच्चे देखते हैं, क्योंकि इसीलिए हम लोगों ने ये बैच को स्टार्ट किया। और अगर आपको बैच में एनरोल करना है अपने आप को, तो करना क्या है, हमारे स्टडी सोशल वर्क का ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, या गूगल प्ले स्टोर में जाके स्टडी सोशल वर्क लिख के भी आपको मिल जाएगा। जो बच्चे iOS चलाते हैं आईफोन, उनके लिए नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, सिर्फ आपको एक ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना है, वो भी नीचे मिल जाएगा। और जिन बच्चों के लिए ऐसा लग रहा है कि हमें मोबाइल से नहीं पढ़ना है, हमें तो भाई लैपटॉप या डेस्कटॉप से पढ़ना है, तो उनके लिए भी ब्राउज लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से आप अपने आप को स्टडी सोशल वर्क के वेबसाइट में लॉन्च करवा लीजिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखता हूं, और हम दोनों को दूसरे का भी ख्याल रखना है, ठीक है ना।
चलिए, गुड नाइट।